जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए ला चुके हैं 12 मई 2022 को होने वाले क्लास 8 के साइंस का पेपर। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में एक साइंस का पेपर सोल्व करेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में से एक है। इससे पहले भी हमने 3 पेपर सोल्व करा दिए साथियों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एग्जाम यानी 12 मई से पहले देख ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने ये चारों वीडियो देख ली ना साथियों, तो आप एग्जाम में 80 में से 80 नंबर प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा साथियों, क्योंकि ये पेपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके सारे प्रश्न जो दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पेपर का वीडियो। हाँ तो साथियों, अब हम बात करें पेपर पर, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 विज्ञान विषय कक्षा 8। आपका इसका पूर्णांक 80 नंबर का होगा साथियों। 20 आपके शतरांक होते हैं तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर हो जाता है। अब बात करें प्रश्न 1 पर, जो है रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम के समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो ये सभी एकदम राइट हो जाएंगे साथियों। तो हमारा 2 ऑप्शन उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सामान्य धातुएं तन्य होती है। ठीक है साथियों, सही एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम प्रश्न 3 पर, एक टेडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो कायांतरण एकदम राइट हो जाएगा साथियों। प्रश्न 4 है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो आप इसमें लिख देंगे पुरुष। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? तो इसमें आप लिखेंगे आंसू जल। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है साथियों? धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। वह एकदम राइट हो जाएगा साथियों। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो आप इसमें लगा देंगे तारामंडल, ये नहीं है साथियों। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों की, तो इसमें हमारा जो प्रश्न 8 है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो आप इसमें लिखेंगे CNG। प्रश्न 9 है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है कम। प्रश्न 11 है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न 12 है साथियों, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन करना है। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की विधियों की बात करें तो इसमें 2 विधि आ जाएगी, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में लिखेंगे इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ड्रिप तंत्र में लिखेंगे इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। तो ये 12 का एकदम सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। अब इसके बाद बात करें प्रश्न 13 की, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म फसल उगाते हैं। तो ये प्रश्न 13 का एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों की, तो इसके बाद हमारा जो प्रश्न 14 है वह आता है साथियों, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, आपको पता होगा कोक क्या है? कोक कोयले से प्राप्त उत्पाद है। तो इसके अभिलक्षण लिखेंगे, यह कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है, यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। और उपयोग में लिखेंगे इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। तो आप इसमें लिख देंगे प्रश्न 14 में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है साथियों, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो साथियों आप इसमें लिखेंगे सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। तो ये आप इसमें लिख देंगे तो ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। अब प्रश्न 16 है, भारत के उन 3 राज्यों यानी प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके सबसे अधिक संभावित होते हैं। तो आप इसमें ये 3 नाम लिख देंगे तो ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, एकदम इसका सही आंसर।
प्रश्न 17 है, मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे बचाओ, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहे, किसी खुले स्थान पर जाए और धरती पर लेट जाए। यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर न निकले, कार या बस को खुले स्थान की ओर ले जाएं। तो ये सभी आप उपाय लिख सकते हैं प्रश्न 17 में। अब बात करें प्रश्न 18 की, ताजमहल की सुंदरता के बढ़ते संकट पर प्रकाश डालिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वाहन निर्वातक, रसायन विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा करते हैं। इसी के कारण ताजमहल के संगमरमर का संरक्षण हो रहा है और पीला भी हो रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ताजमहल की सुंदरता में बढ़ते संकट को। प्रश्न 18 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्नों की, तो इसमें हमारा प्रश्न 19 से साथियों, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, वर्णन कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रश्न 19 में। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों। अगर आपको सारे सवाल सही से समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं प्रश्न 20, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है, व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, नहीं, वर्षा के जल में वायुमंडल में विद्यमान कुछ लवण आदि पदार्थ घुले होते हैं, जिसके कारण वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। अतः वर्षा के जल से भीगे खंभों आदि से विद्युत धारा पृथ्वी में प्रवाहित हो सकती है। इस कारण लाइनमैन को बाहरी मुख्य लाइन के मरम्मत करते समय विद्युत का झटका लग सकता है और घातक भी हो सकता है, इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसे ये नहीं करना चाहिए साथियों। उसके बाद ये प्रश्न 20 में हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 21 से, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, पेड़ वाष्पोर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल को देते हैं। यह पानी वायुमंडलीय नमी के लिए बहुत योगदान देता है। इस प्रकार वर्षा और वर्षा पैटर्न में हरे पौधों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वनों की कटाई से वर्षा की दर में कमी होती है। तो आप इसमें लिख देंगे ये प्रश्न 21 में। इसके बाद प्रश्न 22 है, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। तो साथियों आप इस प्रश्न 22 में लिखेंगे, प्रथम पॉइंट, सख्त कानूनों को औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जाना चाहिए जो जल संसाधनों में प्रदूषित जल का निपटान करते हैं। सेकंड है, झुग्गी निवासियों द्वारा जल संसाधनों में खुली मलबे को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। थर्ड है, लोगों को जल संसाधनों को साफ रखने के लिए जागरूक और प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, आप इसमें लिख देंगे ये प्रश्न 22 में। इसके बाद प्रश्न 23 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। और उसके बाद ये 2 विधियों का वर्णन कर देंगे, मुकुलन और विखंडन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। ये तो मुकुलन में लिख देंगे। विखंडन में लिखेंगे, एक कोशिका को 2 या 2 से अधिक कोशिका में विभाजित होना विखंडन कहलाता है। उदाहरण देंगे मलेरिया परजीवी का। ठीक है साथियों, प्रश्न 23 में हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे जो ये है प्रश्न 24 और 25 रह गए हैं साथियों, इनका जवाब आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप उनके जवाब नहीं मिलते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको इनके जवाब बता दूंगा साथियों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।